लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये शहर कभी सोता नहीं है, क्योंकि ये शहर देवघर है, बाबा नगरी है, और मैं कहता हूँ कि ये शहर स्वर्ग है। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं इस वक्त चांदनी चौक पे हूँ, जो कि देवघर बैद्यनाथ मंदिर के ठीक बगल में पड़ता है। और हम आपको आज ले चलेंगे शिवगंगा घाट, जहाँ आपको दिखाएंगे कि सावन में क्या हलचल हुआ करता था, अभी वहाँ का हाल क्या है। तो आप वीडियो पे बने रहिए और आगे मिलते हैं आपसे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ का हाल क्या है इस वक्त। इन्हीं गलियों में जो दुकानें आप देख पा रहे हैं बंद है इस वक्त। इन दुकानों में यात्रियों की भीड़ लगी होती थी। जो यात्री यहाँ बाबा के भक्त पूजा करने के लिए आया करते थे, वो इन दुकानों में काफ़ी कह सकते हैं आपकी काफ़ी मात्रा में भीड़ होती थी। कोई पेड़ा खरीद रहा होता था, तो कोई माला, कोई बाबा की तस्वीर, देवघर की कोई तस्वीर, तरह तरह की चीज़ें बिका करती थी। खिलौने, इधर उधर खिलौने बिका करते थे। यही वो गली है। ये मैं आपको चांदनी चौक से लेके लक्ष्मीपुर चौक तक दिखा रहा हूँ। इसके आगे हम आपको शिवगंगा की ओर भी ले जाएंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ का हाल क्या है। ये वही शहर है दोस्तों, जहाँ सावन के महीने में एक कह सकते हैं कि भयानक मेला है ना, जहाँ लोगों को चलने का जगह नहीं मिलता था। ये वही जगह है जहाँ काफ़ी ट्रैफिक हुआ करती थी सावन में। गाड़ियाँ तो दूर, लोग पैदल नहीं जा सकते थे। आज वही जगह आप देख पा रहे हैं। कोरोना ऐसी महामारी ने किस तरह से ये हाल कर दिया है हमारा कि हम इसी सड़कों से गुज़र रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से सुनसान रास्ता है। और अभी वक्त कुछ खास नहीं हुआ, 7 बज रहे हैं इस वक्त। और देवघर शहर का ये मंदिर इलाका, जो कि चांदनी चौक, लक्ष्मीपुर चौक आप इसे कहते हैं, यहीं से आप गाड़ी पकड़ कर जाया करते थे बासुकीनाथ धाम के लिए। और अभी आप देख पा रहे हैं किस तरह से गाड़ियाँ खाली जाया करती थी। आप तो खुद देखते ही थे कि सावन के महीने में गाड़ियाँ खाली कहाँ से, मतलब गाड़ी मिलती ही नहीं थी, तो खाली कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सारे लोग तो जाया करते थे, है ना। तो आप देखिए, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ नहीं सकते, तो अगर आप आने का प्लानिंग अभी कर रहे हैं तो मत आएँ, क्योंकि मंदिर अभी खुली हुई नहीं है। और ये हाल मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए, इधर देखिए, ये जो दुकानें दिख रही है आपको ना, मुझे याद है 2 साल से ये बंद है, ये सारी दुकानें। और बचपन में इन्हीं गलियों में खास करके सावन के दिनों में खिलौने ख़रीदा करता था और तरह तरह की चीज़ें। लेकिन आप देख पाएंगे कि अभी जो हाल है यहाँ का, काफ़ी कह सकते हैं आपकी काफ़ी सुनसान है, काफ़ी खाली खाली पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बहुत करीब से अभी शिवगंगा दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत नज़दीक भी है और हम पहुँच चुके हैं शिवगंगा के करीब। दुकानों की बात करूं, इन गलियों की बात करूं, तो एक यादें जुड़ी हैं, है ना। यादें ही आपको जीने का सहारा देती है, जीने आपका सहारा बनती है। और अब मैं इन 2 सालों में से मैंने यही सीखा कि यादें बहुत अच्छी होती हैं। यादें अगर आप के साथ हैं तो आप देखिए, इन दुकानों की बात अगर करेंगे आप, तो यहाँ बड़ी बड़ी लाइटें, बड़ी बड़ी बैनर्स, बड़ी बड़ी खिलौने, है ना, पेड़ा, चूड़ा, इलायची वगैरह वगैरह वाली चीज़ें जो है यहाँ पे बिका करती थी। लेकिन आप देख पाएंगे कि इस वक्त यहाँ का क्या हाल है। यहाँ की लाइट की अगर बात करें तो इस वक्त काफ़ी अच्छी लाइटें यहाँ हुआ करती थी। लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ अभी इस वक्त यहाँ का हाल काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी बुरा है, क्योंकि यही वो जगह था जहाँ से लोगों का एक रोज़गार का साधन था ये जगह। साथ साथ एक आस्था का भी कह सकते हैं आपकी गवाह है ये जगह। इन्हीं सड़कों पे लोग आया करते थे दूर दूर से, मतलब देश भर से लोग यहाँ आया करते थे, विदेश भी कह सकते हैं आप, कई लोग तो विदेश से भी आया करते थे और सावन में कांवड़ यात्रा किया करते थे। लेकिन अभी आप देख पाएंगे तो बिल्कुल सुनसान रास्ता यहाँ पे है। और देखिए किस तरह से ये लगाया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ताकि कोई भी अगर आ जाए तो वो स्नान ध्यान ना कर पाए शिवगंगा में जाके, है ना। जो है किस तरह से ये लगाया गया है, ताकि अगर आप आते हैं यहाँ पे
तो आप पूजा कर ही नहीं पाएंगे। साथ साथ अगर आप चाहेंगे कि हम शिवगंगा में स्नान करें तो ये भी आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो हाल अभी कोविड ने कर रखा है ना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं डरी हुई है, कैसे संभालेगी वो, है ना, पब्लिक को। लेकिन अब उम्मीद ऐसा है कि खुल जाना चाहिए अब, है ना। मैं सुन भी रहा हूँ कि भादों में हो सकता है कि ये भादों मेला लग सकता है। कारण क्या है कि आप देख पाएंगे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये वही जगह है जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते थे, इसी जगह पे स्नान ध्यान किया करते थे। अभी वही शिवगंगा आप देखेंगे किस तरह से पानी भी गंदा हो रखा है और साफ़ सफाई भी नहीं हुई है, क्योंकि अगर यात्री नहीं आ रहे तो साफ़ सफाई करके क्या करेंगे ये लोग, हालांकि करना चाहिए इनको, लेकिन ये कर नहीं रहे। तो यही हाल है यहाँ का, मतलब काफ़ी बुरा कह सकते हैं आप, क्योंकि मुझे याद है, मतलब वो नज़ारा बार बार मेरी आंखों के सामने इस वक्त आता है और वो कहता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, यहाँ पे तो लोग हैं। क्योंकि सावन के दिनों में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे और इस वक्त देख रहे हैं आप लाइट भी नहीं है यहाँ पे, समय हो रहा है 7:30। तो यही हाल है हमारे इस समय देवघर का। आप को मैं दिखा पा रहा हूँ इस वक्त। देखिए इस तरफ अगर घूमेंगे तो आप कुछ गाड़ियों की लाइट यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे कुछ पंडा बाबा आपको मिल जाएंगे, अगर कुछ लोग आते हैं तो वो यहाँ पे पूजा करा देते हैं उनको। और देखिए यहाँ पे कुछ जो है इस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है हो रहा है, ये देखिए। इधर से आप जाते हैं, इधर से आप जा पाते हैं, मंदिर की तरफ जाएंगे तो इधर से आप जाएंगे। और अगर आपको शिवगंगा की ओर दिखाऊं मैं आपको घुमा के, तो आप देख पाएंगे शिवगंगा की तरफ की अगर बात करें तो आप देखेंगे, देखिए किस तरह से जो है पूरा कह सकते हैं आपकी जेल बना दिया गया है, ताकि आप इस तरफ से उस तरफ ना जा सकते हैं, नहीं जा पाएँ। देखिए शिवगंगा है जहाँ पे आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पूरा ये देखिए पूरा बनाया गया है इस तरह से, ताकि आप उस साइड जाए ना, जा नहीं सकते, है ना। देखिए आपको उस साइड जा नहीं सकते, रात काफ़ी हो चुका है। काफ़ी इसलिए हो चुका है कि अभी लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये शहर कभी सोता नहीं है, क्योंकि ये शहर देवघर है, बाबा नगरी है। और मैं कहता हूँ कि ये शहर स्वर्ग है। ये शहर स्वर्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ खुद बाबा बैद्यनाथ बसते हैं। इस शहर का नाम बाबा बैद्यनाथ के नाम से लोग जानते हैं। चलिए आपको मंदिर की ओर ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ पे कि वहाँ का क्या हाल है।